rajinha agradable. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश और ब्रॉक जॉन तीनों मिलके पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, जहाँ पे ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को ठीक करवाता है और फिर उन्हें बताता है कि वो क्या करने वाला है। फिर नर्स जो ऐश से बोलती है कि ऐश तुम जो तीसरा टास्क पूरा करने वाले हो, उसके बाद अगर तुमने वो तीसरा टास्क पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी। ऐश बोलता है आप किस चीज़ की बात करते हो? नर्स जो बोलती है तुम तीसरा टास्क पूरा करोगे तब। इसके बाद जैसे ही ऐश ब्रॉक जॉन तीनों है ना पोकेमॉन सेंटर से बाहर आते हैं, ब्रॉक बोलते हैं कि नर्स जॉय से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। फिर जॉन बोलता है अभी इसका कान खींचता हूँ। तभी जॉन ब्रॉक का कान खींचने लगता है, तो ब्रॉक बोलता है कि नहीं रुक जाओ और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि ऐश रुको अभी मैं ब्रॉक का कान खींचता हूँ। तभी इतना बोलती ही जॉन ब्रॉक का कान खींचने लगता है, लेकिन तभी अचानक हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में आ रहा था और जॉन से बोलते हैं कि जॉन तुम पागल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, ये बच्चों वाली हरकत मत करो। तभी जॉन बोलते हैं अरे तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ब्रॉक बोलते हैं ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है ऐश से बोलते हैं चलो बातें बहुत हो गई, अब चलो हमें ओल्डमैन के पास जाना चाहिए, ओल्डमैन हमारी राह देख रहे होंगे। तभी ऐश बोलता है कि है ना चलो ओल्डमैन के पास चलते हैं। तो ब्रॉक बोलता है ठीक है हम लोग ओल्डमैन से मिलने चलते हैं। ऐश बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन है ना एक ज़रूरी काम है जो कि मुझे अभी करना है। ऐश बोलता है कि तभी ब्रॉक बोलता है कि कैसा काम? इसके बाद तभी ऐश को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम्हें पता है ना यहाँ पे मुझे आए हुए कितने साल हो गए इस जगह पे? तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है ऐश, तुम्हें इस जगह पे आए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ऐश बोलता है क्या? ऐश तो ब्रॉक से बोलता है कि ब्रॉक तुम्हें जो मुझसे पूछना है तुम पूछ सकते हो, तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है कि तुम मुझसे जो चाहे पूछ सकते हो, बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। ब्रॉक तो बोलता है कि ऐश तुम्हें क्या लगता है कि वो है ना तीसरा टास्क करना ज़रूरी है? ऐश बोलता है मुझे नहीं पता। तब इसके बाद हम है ना जॉन को देखते हैं जो कि ये सब सुन लेता है। जॉन बोलता है ऐश ब्रॉक की बात का ध्यान मत देना, ये टास्क पूरा करना ज़रूरी है। ऐश बोलता है क्या ज़रूरी है? तभी जॉन बोलता है हाँ ऐश तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना है कि नहीं? ऐश बोलते हैं हाँ मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है। तभी जॉन बोलता है तो तुम्हें ये वाला टास्क पूरा करना होगा तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखता है, ऐश बोलता है कि मुझे लगता है इस टास्क को पूरा करना ही होगा, पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर चाहे मुझे सामने वाले को है ना हराना ही क्यों ना पड़े, मैं हराने को भी तैयार हूँ, लेकिन किसी भी हाल में मैं पोकेमॉन मास्टर बन के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है चलो ऐश बातें बहुत हो गई, हमें है ना घर पे जाना होगा, डैड हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके बाद तभी मैस और ब्रॉक जॉन तीनों को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ चलो निकलते हैं। इसके बाद तभी मैस ब्रॉक जॉन तीनों को देखते हैं, तीनों मिलके आपस में जाने लगते हैं। वो लोग चलते चलते जाने लगते हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद फाइनली वो लोग है ना ओल्डमैन के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। ऐश भी बोलता है कि पहले कौन दरवाज़ा खटखटाएगा? तभी ब्रॉक बोलता है पहले मैं खोलूंगा दरवाज़ा। तभी ऐश बोलता है नहीं पहले मैं। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों आपस में तू मैं करने लगते हैं कि पहले दरवाज़ा मैं खोलूंगा। तभी इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है थोड़ी देर पहले तो ऐश तुम और मेरा और ब्रॉक का झगड़ा है ना बंद करा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद अब तुम लोग खुद ही आपस में लड़ने लगे, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा। तभी जो ऐश बोलता है ठीक है। तभी जॉन दरवाज़ा खटखटाने लगता है और तभी हम दरवाज़े के ऊपर देखते हैं ओल्डमैन तभी दरवाज़ा खोल देते हैं और वो बोलते हैं कि आओ आओ ऐश ब्रॉक जॉन तुम तीनों का स्वागत है, बताओ कैसा रहा आज का सफ़र? ऐश बोलते हैं बहुत मज़ा आया, मैंने अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर ले गया ठीक कराने के लिए। तभी जॉन बोलता है कि डैड क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं? तभी ओल्डमैन बोलते हैं कि हाँ तुम लोग अंदर आ सकते हो। इसके बाद ब्रॉक जॉन ऐश तीनों मिलके है ना रूम के अंदर जाते हैं और वो अंदर बैठ जाते हैं। वो तीनों सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं और बोलते आपस में बातें करने लगते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि ऐश तुम्हें क्या लगता है कि हमें पोकेमॉन सेंटर में जो है ना नर्स जो ने कहा है कि वो तुम्हें करना होगा? ऐश बोलते हैं कि मुझे एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही ब्रॉक। ब्रॉक बोलता है क्या? कि ऐश बोलता है कि है ना नर्स जो ने मैं कहा था कि वो मेरी मदद करेंगी, लेकिन वो किस तरह की मदद करेंगी ये नहीं कहा। इसके बाद तभी जॉन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है ऐश बात तो तुम्हारी सही है, नर्स जॉन ने कहा था कि अगर तुमने तीसरा वाला टास्क पूरा कर दिया तो वो तुम्हें स्पेशल चीज़ देगी, लेकिन वो क्या है वो स्पेशल चीज़ मुझे भी जानना है। ऐश बोलते वो तो मुझे भी नहीं पता जॉन उन्होंने क्या कहा, लेकिन मुझे उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कुछ देने वाली है मुझे। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं ऐश वैसे हमें नर्स जॉय की बातों में भरोसा करना चाहिए, नर्स जॉय ने जो भी कुछ भी कहा होगा सोच समझ के कहा होगा, मुझे लगता है कि नर्स जॉय तुम्हें वो देना चाहती है जो आज तक किसी ने नहीं दिया, एक पोकेमॉन ट्रेनर को।
एश तो बोलता है कि क्या देने वाली है नर्स जो है मुझे। तभी ब्रॉक बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कुछ भी देगी तुम्हें लेना होगा। एश बोलता है ठीक है मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या देने वाली है। ऐश तभी सोच में पड़ जाता है कि नर्स जो है उसे क्या देने वाली है। जितने में ऐश सोच ही रहा होता है तभी हम दूसरी तरफ बोल्डमैन को देखते हैं, जो कि ऐश के पास जाते हैं और ऐश से बोलते हैं कि ऐसे तुम क्या बातें कर रहे हो, ज़रा मुझे भी बता, मुझे भी जानना है। ओल्ड मैन को देख के ऐश बोलता है कि अरे ओल्ड मैन आप ही कब आए। तभी ओल्ड मैन बोलता है मैं अभी अभी आया, बताओ तुम क्या बात कर रहे हो। तभी ऐश बोलता है कि ठीक है मैं अभी आपको बताता हूँ। तभी ऐश जैसे ही बताने वाला होता है तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐश से कहता है ऐश रुक जाओ, तुम नहीं बताओगे मैं बताऊँगा। ऐश बोलता है ठीक है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि ब्रॉक से बोलते हैं कि ब्रॉक क्या बताने वाले तुम मुझे। ब्रॉक बोलता है कि मैं आपको जो भी बताऊंगा उसे सुनना होगा आपको। तभी ओल्ड मैन बोलता है हाँ मैं सुनूंगा, लेकिन तुम बताओगे तब ना। ब्रॉक तभी एस को बताता जो ओल्ड मैन को सारी बात बताता है कि क्या हुआ यहाँ पे। ब्रॉक तो बोलता है कि नर्स जो है इसको कुछ देने वाली है। वो है ना, उन्होंने कहा था कि अगर तुमने तीसरा वाला टास्क पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें कोई स्पेशल चीज़ दूंगी, जिसका यूज़ करके तुम अपने सारे पोकेमॉन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उस स्पेशल चीज़ का नाम सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलते हैं क्या स्पेशल चीज़, लेकिन वो क्या देने वाली है। तभी ब्रॉ जॉन बोलते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ वो जो कुछ भी देगी ऐश उसको रखने वाला है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं मुझे नर्स जो पे पूरा विश्वास है, वो जो कुछ भी देगी ऐश सोच समझ के देगी, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि वो चीज़ है ना तुम्हारे पोकेमॉन को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। इसके बाद तभी मैथ्स को देखते हैं। ऐश बोलता है कि मुझे है ना प्रोफेसर ओक की बात याद आ रही है। तभी ब्रॉक बोलता है कौन सी। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश बोलता है कि प्रोफेसर ओक ने कहा था कि तुम यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने आओ, लेकिन ज़रा संभाल के। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए है ना कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐश बोलता है लेकिन कुछ भी हो जाए मैं किसी भी हालत में पोकेमॉन मास्टर बन के रहूँगा। मैं यहाँ पे इतनी दूर पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आया हूँ और मैं पोकेमॉन मास्टर बन के यहाँ से जाऊँगा। ऐश बोलता है कि है ना कुछ भी हो जाए पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूँ। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ऐसे बोलता है कि ऐश मुझे नहीं लगता कि तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। ऐश बोलता है वो कैसे। तभी है ना जॉन बोलता है कि सब लोग गुस्सा मत करो, मैं बताता हूँ। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें ये वाला टास्क पूरा करना होगा, अगर तुमने कर दिया तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो, याद है ना, टेड ने यही कहा था। इसके बाद तुम्हें मोल्डमैन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं ऐश जॉन की बात बिल्कुल सही है, तुमने अगर मेरा ये वाला टास्क पूरा कर दिया तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनाना चाहिए या नहीं। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं ऐश क्या सोच रहे हो, पोकेमॉन मास्टर नहीं बनना तुम्हें। ऐश बोलते हैं मुझे बनना है। तभी ब्रॉक बोलते हैं तो अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दो। तभी ऐश बोलता है ठीक है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है और कहता है कि सब लोग ट्रेनिंग करने शुरू हो जाओ। फिर ऐश तभी वहाँ पे ट्रेनिंग करने लगता है। लगभग पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं और तभी 2 घंटे बाद ऐश थक जाता है, क्योंकि ऐश ने काफ़ी ट्रेनिंग कर ली थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि बोलता है ट्रेनिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मुझे तो लगा था कि काफ़ी आसान होगा लेकिन ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है ऐश देखा मैंने कहा था ना इतनी ट्रेनिंग मत करना, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं, देखा तुम कितना थक चुके हो, अब थोड़ी देर के लिए आराम करो। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं जॉन तुम्हारी बात तो तुम्हारी सही है, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ आराम करने की बात मत करो। इसके बाद ऐश तभी अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग कराता है। ऐश बोलते कि तुम सबको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना है, हमें पोकेमॉन मास्टर बनना है, जिसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। तो क्या तुम सब लोग तैयार हो पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। तभी सब लोग हाँ ही कहते हैं। तभी ऐश बोलता है तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं।